तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एस रैंक की हीलर को एक मॉन्स्टर मार देता है और वो मॉन्स्टर इतना तेज होता है कि बाकी दो हंटर्स को वो ठीक से दिख भी नहीं रहा था। तभी टनाका उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर टनाका की गर्दन को उड़ा देता है। फिर टनाका का साथी भी उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको भी मार देता है। उधर कोरिया के हंटर्स गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें क्वीन के कुछ सोल्जर्स भी मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें आसानी से मार देते हैं। फिर वो बेक से पूछते हैं क्या हम सही जगह जा रहे हैं। तो बेक अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके गुफा के अंदर देखता है और वो उन्हें बताता है क्वीन इस गुफा में सबसे अंदर है और उसे बहुत सारे सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो एस रैंक के होंगे, और क्वीन की ताकत के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। उधर दो हंटर्स टनाका के ग्रुप को ढूंढने के लिए गए होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक टूटे हुए चश्मे के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तभी उन्हें महसूस होता है कोई बहुत ताकतवर मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है। तो उनमें से एक हंटर अपने चारों तरफ बर्फ की शील्ड बना लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बर्फ के साथ साथ उस हंटर को भी बीच से काट देता है। वहीं कोरिया के हंटर्स क्वीन के चैम्बर में पहुंच चुके होते हैं। वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर उनसे लड़ने के लिए ब्यूंग सभी हंटर्स की ताकत को बढ़ा देता है और वो हंटर्स उन सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। बेक भी ट्रांसफॉर्म होकर अपने बीस्ट मोड में आ जाता है और सभी गार्ड्स को उठा कर पटकने लगता है। कैमरामैन पूरी फाइट को रिकॉर्ड कर रहा होता है और टीवी पर सभी लोग ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। कुछ देर लड़ने के बाद वो सभी गार्ड्स को मार देते हैं और मिलकर क्वीन पर अटैक करने लगते हैं। सभी एक साथ मिलकर क्वीन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन क्वीन को उनका अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी क्वीन उन पर जहर फेंक देती है और सभी हंटर्स जलने लगते हैं, लेकिन ब्यूंग एक सेकंड में ही सबको हील कर देता है। ये देखकर क्वीन ब्यूंग पर ही अटैक कर देती है, लेकिन माँ उसे बचा लेता है। फिर चॉय अपनी फायर से क्वीन पर अटैक करता है तो क्वीन बहुत जोर से चिल्लाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन हंटर माँ और बेक क्वीन को पकड़ लेते हैं और चाहीन को बुलाने लगते हैं। फिर चाहीन वहाँ पर आकर क्वीन के सारे पैर काट देती है, जिसकी वजह से क्वीन नीचे गिर जाती है और तभी चाहीन अपनी तलवार से क्वीन की गर्दन को अलग कर देती है। टीवी पर यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि क्वीन अब मर चुकी है तो बाकी सारी एंट्स अब एक साल के अंदर ही मारी जाएंगी। लेकिन तभी वो देखते हैं जितनी भी सोल्जर एंट्स होती हैं वो सभी अपने घोंसले की तरफ जा रही होती हैं, और उधर चॉय को पता चलता है उसका बनाया हुआ गेट किसी ने तोड़ दिया है और सभी एंट्स अंदर आ रही हैं। तो सभी हंटर्स सोचने लगते हैं चॉय का बनाया हुआ गेट कोई मामूली एंट तो नहीं तोड़ सकती, फिर ये किसने किया होगा। और तभी उन्हें बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस होने लगता है और उनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है जो बाहर सभी हंटर्स को मार रहा था। फिर वो सभी हंटर्स के बीच से निकलकर क्वीन के पास जाता है और कोई हंटर्स अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद वो क्वीन के सर को खा जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो अचानक से चाहीन के पीछे पहुंच जाता है और चाहीन को एक पंच मारकर ही उड़ा देता है, जिसके बाद वो हंटर माँ के पास जाता है। माँ अपने शरीर को बड़ा कर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है। फिर वो हंटर बेक, चॉय और लिम को भी एक एक करके पेल देता है, लेकिन हम देखते हैं ब्यूंग ने हंटर माँ को दोबारा से ठीक कर दिया होता है और वो अपनी गायब होने की एबिलिटी का इस्तेमाल करके एंट किंग से भी छिप रहा होता है। तभी वो किंग हंटर माँ की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटकने लगता है और इसी के साथ वो ब्यूंग को भी देख लेता है और उसके पेट में अपना हाथ आर पार कर देता है। फिर वो ब्यूंग के सर को चबा जाता है। ये देखकर बेक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बेक को पकड़कर उठा लेता है और उससे कहता है तुम लोग बहुत कमजोर हो, हमारी क्वीन मर चुकी है तो तुम्हें मारकर कुछ नहीं होगा, तुम्हारा किंग कहाँ पर है। तभी उसे महसूस होता है बाहर कोई उनसे भी ज्यादा ताकतवर है, तो उसे लगता है वही किंग है और वो बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर हम गोटो को देखते हैं जो अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे अपने साथियों की लाश मिलती है, तो वो अपने चेयरमैन को कॉल लगाकर कहता है हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। फिर उनका चेयरमैन कहता है कोरिया के हंटर्स अभी नेस्ट के अंदर ही है ना, उनके बचने के कितने % चांस है। तो गोटो कहता है उनकी ताकत देखकर तो मुझे लगता है 0% चांस है। फिर उनका चेयरमैन कहता है हमने कोरिया के हंटर्स की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें रिट्रीट करना पड़ा। अब कोरिया देश कमजोर हो जाएगा और हम वो अकेले होंगे जिन्होंने एस रैंक गेट को कॉन्करर करा है। उधर एंट किंग गोटो पर अटैक कर देता है। गोटो उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन उसका एक साथी मारा जाता है। फिर वो अपने दूसरे साथी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। तभी एंट किंग उससे कहता है क्या तुम ही राजा हो। तो
तो गोटो कहता है हाँ मैं ही राजा हूँ, और गोटो के इतना कहते ही एंट किंग उसको मार देता है। उधर सभी एंट्स घोंसले के अंदर घुस चुकी होती हैं। चॉय उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चॉय और बाकी सभी हंटर्स बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। वो एंट्स उन सभी को मारने वाली होती हैं, लेकिन तभी उनकी शैडो में से जिन्वू के सोल्जर बाहर आकर सभी एंट्स को रोक लेते हैं। उधर हम जिन्वू को देखते हैं जो अपने एक सोल्जर के साथ अपनी जगह को बदलता है, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।